पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराहकुन खदशात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरामीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ेकार के मुताबिक हैं। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। ये जो फोर्स है, ये हमारी ये इंटेंशन है, ये पहली दफ़ा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। पाकिस्तान आर्म फोर्स के तहत फौज गजा भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इसके TOR, मैंडेट और किरदार को तय किया जाए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं, ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी का दायर इख्तियार है। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफ़ा और फ़ोटो सेशन। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा में अमन की कोशिशें, अफ़ग़ानिस्तान से मुतालिक इशूज़ पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दौरा गहरे तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात और ताउन को उजागर करता है। पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। साइम अयूब 36, बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने कैलेंडर में सबसे ज्यादा T20 जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने अब तक 34 में से 21 मैचेस जीत लिए। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप से पहले कामयाबियों से एतमाद में इजाफा हुआ। श्रीलंकन कप्तान ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर PCB का शुक्रिया अदा किया। दोस्ती के जज्बे ने सीरीज को यादगार बनाया। मेहमान श्रीलंकन टीम ने खेल की असल रूह को जिंदा रखा, जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने और श्रीलंका को दिल जीतने की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। बेहतरीन हिकमत अमली, बेमिसाल इत्तेहाद और महारत ने टीम की मजमूई कारकर्दगी को शानदार बनाया। मेहमान खिलाड़ियों ने सीरीज जारी रखकर पाकिस्तान का साथ दिया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। शहबाज शरीफ को लंदन से आज रवाना होना था। वज़ीर आज़म ने ज़ाती मसरूफियात की वजह से क़याम में तौसी की। वज़ीर आज़म एजुएर रोड पर अपनी रिहाइश गाह में क़याम पजीर हैं। वज़ीर आज़म जुमेरात की शाम बहरीन से निजी दौरे पर लंदन पहुंचे थे। शहबाज शरीफ ने लंदन में कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइल के ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। 2 साल में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 70,000 से बढ़ गई। रास्ते बंद होने से अस्पतालों में दवाओं की शदीद किल्लत। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था, इसराइल जंगबंदी के बावजूद गजा में हमले कर रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शुरका का बरतानिया से इसराइल को असलहा फरोख्त न करने का मुतालबा।
कैलिफोर्निया में बच्चे की सालगिरह की तकरीब के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी, मुश्तबा हमलावर फरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। पुलिस ने इलाका सील कर दिया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बम हमले की धमकी देने वाले अफगान निजात शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अल-कुज़ई ने टिकटॉक वीडियो में इशारा दिया था कि वो बम तैयार कर रहा है, जिस पर रियासती सतह पर दहशतगर्द धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम 2021 में ऑपरेशन एलिस वेलकम के तहत अमेरिका पहुंचा था। अफगान तालिबान फितना खवारिज को पाकिस्तानी कहते हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये आपके कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी, गैर रियासती अनासिर पाल रखे हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें, खून रेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। रवां साल कार्रवाइयों में 1873 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिनमें 136 अफगान शामिल हैं। रवां माह 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक पर जियालों से खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का यौम तासीस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, उनके विजन, हिम्मत और कुर्बानियों ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया, जो कई नस्लों पर असरअंदाज हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम, इत्तेहाद के फ़रोग़ और सियासी अमल की दुरुस्तगी के लिए काम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी मिशन है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर मुसलसल गामज़न है। अब MKM पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ी है, उनके हर मसाइल के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। MKM पाकिस्तान आज मलीर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। रात गए MKM के तहत मलीर में महफिल समा, डॉक्टर फारूक सत्तार की शिरकत। कहा, गवर्नर सिंध की तब्दीली की अब तक MKM के पास कोई इतला नहीं, ऐसी मन घड़त अफवाहों पर तबसरा करना बेकार है। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का विजन है, हमारी सियासत अवाम की खिदमत है। हमने कराची और हैदराबाद का मुकदमा वफाक में लड़ा। वफाक से कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, 40 अरब से कराची में काम शुरू हो रहे हैं। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के सिवा कौन सा रास्ता रह जाता है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं, हमें 5300 अरब का हिसाब लेना है। कबायली इज़लाह के इंज़माम के बाद सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इस दफ़ा हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे 2200 अरब के बकायाजात विफाक के ज़िम्मे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। कोयटा में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। कराची में भी रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी में बतदरीज कमी आने लगी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फिजाई आलूदगी की सतह में कमी आ गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड, फैसलाबाद 277, गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 282 रिकॉर्ड की गई। बैनुल अक़वामी सतह पर लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर। नई दिल्ली और ताशकंद बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।
کراچی کے علاقے کورنگی جلیبی چوک سے فائرنگ کے تبادلے میں گرفتار ملزم فیصل ڈاکوؤں کا سرغنہ نکلا. ملزم کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا. ملزم فیصل کئی سال سے ڈاکوؤں کا گروہ چلا رہا تھا. ملزم شہریوں کو پتہ پوچھنے کے بہانے روک کر لوٹتا تھا. ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج ہیں. ملزمان سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد ہوا. امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی. حالیہ ماہ میں ریکارڈ کیے گئے گیلپ سروے میں مقبولیت 36% رہ گئی. ریپبلکنز کے حالیہ الیکشن میں ہار اور شٹ ڈاؤن کے باعث مقبولیت میں کمی آئی. ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا مڈ ٹرم الیکشن ریکارڈ نمبرز کے ساتھ جیتیں گے. ادویات کی قیمتوں میں 700% کمی کر دی. ریپبلکنز عوام کو آگاہ کریں، سستا ہیلتھ کیئر انقلاب ہے جو ہم نے امریکہ میں کر دکھایا. کینیڈا میں سکھوں کا بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خلاف مظاہرہ. اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج میں مودی حکومت کے خلاف نعرے. مظاہرین کا کہنا تھا سندھ سے متعلق بیان دینے کے بجائے راجناتھ بھارت کی فکر کرے. خالستانی سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، منہ توڑ جواب دیں گے. بھارتی پنجاب جلد بھارت سے الگ ہو کر خالستان بنے گا. قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں عراقی فوجی دستوں کی ٹریننگ مکمل. عراقی افواج کے دستوں کو قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں خصوصی تربیت دی گئی. پاکستان اور عراق کے دستوں نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ٹریننگ میں انسداد دہشت گردی، ٹیکٹیکل ڈرلز اور مشن پلاننگ پر فوکس کیا گیا. پاکستان میں ٹریننگ مکمل کرنے والے 446 عراقی ٹرینرز کی گریجویشن تقریب. پاک فوج کے سینئر افسران اور عراقی عسکری نمائندوں نے شرکت کی. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں. یوکرینی حکام آج فلوریڈا میں امریکی وفد سے ملیں گے. امریکی وفد میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو پٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کوشنر شامل ہوں گے. وفود جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کریں گے. یوکرینی صدر کا کہنا ہے ملاقات کا مقصد جنیوا مذاکرات کو زیر بحث لانا ہے. انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کی سب سے بڑی فائٹ پاکستان کے نام. فائٹ فار گلوری میں محمد وسیم نے تھائی حریف کو پچھاڑ دیا. سپر سٹار باکسر نے اپنے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کیا. فائٹ 12 راؤنڈ تک جاری رہی. وسیم دی فالکن نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی. چیمپئن باکسر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میڈل پہنایا. نواز نے کہا محمد وسیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. چیمپئن باکسر نے محنت سے شاندار کامیابی حاصل کی. ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، کور کمانڈر لاہور اور حکومت پنجاب کو مبارکباد پیش کی. مریم نواز نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا. پاک بحریہ کے جہاز سیف کی بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو آمد. پی این ایس سیف کی سمندری طوفان کی تباہ کاریوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں. متاثرہ مقامی آبادی کے لیے فوری انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز جاری. پاکستان کے قومی جانور مارخور کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ وادی کاغان میں نصب. بٹا کنڈی میں نصب مجسمے کی اونچائی 105 فٹ اور چوڑائی 38 فٹ ہے. یوں ہیکل مجسمے کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا. ریاض کے سویت پارک میں گلوبل ہارمونی کے نام سے پاکستان کلچرل ویک کا شاندار آغاز. کلچرل ویک میں پاکستان کے نامور فنکار اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں. پاکستانی کلچر کی بھرپور نمائندگی کے لیے مقبول انفلوئنسرز بھی شریک. پاک فوج اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خواتین کی سائیکلنگ ریس. 5.9 کلومیٹر کی ریس میں خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا. پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم. کم عمر اور معمر شرکاء کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے.
اور انگلش پریمیئر لیگ میں فل فوڈن کی شاندار کارکردگی کی بدولت مانچسٹر سٹی نے لیڈز یونائیٹڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ فوڈن نے پہلے منٹ میں گول داغ کر مانچسٹر کو برتری دلوائی، جس کو جوسکو نے ڈبل کیا۔ ہاف ٹائم تک مانچسٹر کی ٹیم کو 2-0 کی برتری حاصل تھی۔ دوسرے ہاف میں لیڈز نے کم بیک کر کے 2 گول داغے اور سکور برابر کر دیا۔ فل فوڈن نے اختتامی لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے مانچسٹر کو جیت کے ساتھ ٹیبل پر دوسری پوزیشن دلوا دی۔